गुरु ग्रह या फिर जुपिटर ऐसे ग्रह हैं जो नेचुरल बेनिफिट कहलाते हैं। इसका मतलब यह है कि वो नेचुरली ही हर इंसान को बेनिफिट ही देना चाहते हैं, यानी कि पॉजिटिव चीजें ही देना चाहते हैं। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि कब कब गुरु ग्रह आपको अनलिमिटेड वेल्थ दे सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आप ये स्थितियां अपनी कुंडली के अंदर खुद ही चेक कर सकते हैं। 10 स्थितियां हम बात करेंगे, 10 पोजीशंस की हम बात करेंगे जो गुरु ग्रह से रिलेटेड है। ये आप अपनी कुंडली में चेक करिए, अगर ये आपकी कुंडली में बन रही है, कहीं ना कहीं गुरु ग्रह आपको बहुत अनलिमिटेड वेल्थ की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी 10वीं पोजीशन के साथ। 10वीं पोजीशन ये है कि अगर आपका असेंडेंट का लॉर्ड, यानी कि जो आपका असेंडेंट है, फर्स्ट हाउस है, उसका जो लॉर्ड है वो अगर 10th हाउस के साथ कनेक्टेड हो। फर्स्ट कंडीशन तो ये 10th हाउस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ये तो 10th में ही बैठ गया, 10th लॉर्ड के साथ बैठ गया, या फिर 10th का मालिक है, फर्स्ट लॉर्ड का और 10th लॉर्ड के सेम ही लॉर्ड्स है, या फिर 10th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट लॉर्ड। साथ के साथ गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर इन दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है या इनके साथ बैठा है कंजंक्शन में, तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि गुरु ग्रह आपको बहुत ज्यादा वेल्थ दे सकते हैं अपनी लाइफ में। इसका रीजन क्या है? क्योंकि देखिए 10th हाउस आपका वर्क प्लेस दर्शाता है। जब लग्न वर्क प्लेस वाले हाउस के साथ कनेक्टेड होगा तो आप वर्क में ऑटोमेटिकली अच्छे होंगे। और गुरु ग्रह यहाँ बैठ के या फिर इसको एस्पेक्ट करके या इसके लॉर्ड के साथ कंजंक्ट होके इसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, यानी कि मैग्नीफाई कर देता है। तो इसीलिए ये पोजीशन बहुत ही बेनिफिशियल होती है। गुरु ग्रह की आपने पोजीशन देखनी है अपने D10 चार्ट के अंदर। D10 चार्ट में अगर गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर 11th हाउस के साथ कनेक्टेड हो जाए, 11th हाउस D10 चार्ट में क्या दर्शाएगा? आपका प्रोफेशनल नेटवर्क कैसा होगा, आप प्रोफेशनली कितने लोगों के साथ नेटवर्क कर पाएंगे, उनसे बेनिफिट ले पाएंगे। तो अगर गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर 11th हाउस में जाके बैठ जाए D10 चार्ट के अंदर, बहुत ही बेनिफिशियल पोजीशंस बनाता है आपकी ऐसे लोगों के साथ जान पहचान बनाता है जिनसे आपको मुनाफा हो अपने बिजनेस के अंदर। तो 11th हाउस का जुपिटर D10 के अंदर बहुत बेनिफिट देगा आपको प्रोफेशनल लाइफ में। 8वीं पोजीशन की बात करते हैं। देखिए 8वीं पोजीशन डिस्कस करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कई लोग हमने देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट उनको रिकॉग्निशन बहुत कम मिलती है। जो अपने ऑफिस का मेन, आप देखिए मेन जो सबसे ज्यादा काम करता होगा दिन से लेकर रात तक, बट उसको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि शनि और मरकरी यानी कि शनि और बुध जिसकी कुंडली में स्ट्रांग होंगे वो काम करने में तो बहुत अच्छे होते हैं, हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि उनको रिकॉग्निशन मिलेगी ही मिलेगी। रिकॉग्निशन कब मिलती है? जब शुक्र यानी कि वीनस और गुरु यानी कि जुपिटर, ये नेचुरल 2 बेनिफिट्स अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव होंगे तभी आपको लाइफ में रिकॉग्निशन मिलेगी। कई लोगों को ऐसे भी रिकॉग्निशन मिलती है कि उन्होंने काम ज्यादा तो नहीं किया बट फिर भी रिकॉग्नाइज्ड हो गए, फिर भी फेमस हो गए। तो उन लोगों का नेचुरली जुपिटर और वीनस एक तरह से अच्छी पोजीशन में बैठे होते हैं कुंडली के अंदर। तो 8वीं पोजीशन अपनी जो आपने चेक करनी है वो ये है कि आपकी कुंडली में अगर गुरु यानी कि जुपिटर और शुक्र ये दोनों अच्छी स्थिति में बैठे हों, 1, 4, 7 और 10 हाउसेस में बैठे हों और अच्छे प्लैनेट्स इनको एस्पेक्ट कर रहे हों, और ये दोनों के दोनों प्लैनेट्स आपकी अगर कुंडली में अच्छे हैं, गुरु और शुक्र, तो आपको नेचुरली ही लाइफ के अंदर रिकॉग्निशन मिलेगी, चाहे आप इतना हार्ड वर्किंग ना भी हो। अगर आप हार्ड वर्क नहीं भी करेंगे तब भी ये दोनों प्लैनेट्स आपको रिकॉग्निशन दिलवाते हैं, क्योंकि नेचुरल बेनिफिट्स कहलाते हैं। तो 8वीं पोजीशन अपनी यही है कि अगर ये दोनों नेचुरल बेनिफिट्स आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप रिकॉग्नाइज्ड होंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा पैसे कमाने को मिलेगा लाइफ के अंदर। आइए अपनी 7th पावरफुल पोजीशन की बात करते हैं। तो अगली पावरफुल पोजीशन गुरु से रिलेटेड ये होती है, आपने गुरु ग्रह का नक्षत्र चेक करना है। किस नक्षत्र में गुरु बैठा है आपके D1 चार्ट के अंदर, यानी कि लग्न चार्ट में जिस भी नक्षत्र में गुरु बैठा है, अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड फर्स्ट हाउस यानी कि लग्न या फिर 10th हाउस यानी कि 10वां घर, इन दोनों के साथ कनेक्टेड हो, इन दोनों में से किसी भी एक के साथ भी कनेक्टेड हो, तो बहुत पावरफुल पोजीशन बनती है आपकी, स्पेशली वर्क प्लेस के अंदर। ये आपको वर्क प्लेस के अंदर बहुत ज्यादा इमेंस रिकॉग्निशन और फेम दिलवाता है और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा पैसे कमवाता है। तो गुरु ग्रह का नक्षत्र चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6ठी पोजीशन की बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। अगर गुरु यानी कि जुपिटर आपके D12 चार्ट के अंदर, D12 चार्ट में अगर गुरु 2nd, 6th या 10th हाउस में बैठा है, एग्जॉल्टेड होके बैठा है यानी कि कर्क राशि में बैठा है, या फिर अपने साइंस में बैठा है, 9वीं या 12वीं राशि में बैठा है, 2nd, 6th या 10th हाउसेस में D12 चार्ट के अंदर, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो आपके पास्ट कर्माज हैं वो आपको इस जन्म में बहुत अच्छे फल देने वाले हैं। तो पास्ट कर्माज आप बहुत अच्छे लेके आए हैं इस लाइफ के अंदर, और इसकी वजह से आपको इस लाइफ में बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा जुपिटर। 5वीं पोजीशन हम न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे कर लेते हैं।
अगर आपकी न्यूमरोलॉजिकल डेट के अंदर यानी कि आपकी बर्थ डेट के अंदर गुरु का नंबर 3 और केतु का नंबर यानी कि 7, क्योंकि 7 नंबर लक के साथ भी जोड़ के देखते हैं, 3 और 7 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको गुरु ग्रह का एक तरह से कृपा मिलेगी इस जन्म के अंदर। और क्योंकि केतु का नंबर 7 नंबर लक का आपके साथ एसोसिएटेड है, आपको बहुत लक मिलेगा इस लाइफ के अंदर। तो 3 और 7 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, ये दर्शाता है कि गुरु और केतु की दोनों की आपके ऊपर ब्लेसिंग है और इस लाइफ में आप इन दोनों की हेल्प से बहुत आगे जा सकते हैं, अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। चौथी पोजीशन, अगर गुरु जुपिटर आपकी कुंडली के अंदर 6th हाउस, 10th हाउस या 11th हाउस में से किसी में भी बैठा है, अच्छी राशियों में बैठा है, जल राशियों में बैठा है या अग्नि राशियों में बैठा है, कैंसर में बैठा हो, स्कॉर्पियो में बैठा हो, 6ठे में, 10वें में, 11वें में, तो बहुत पावरफुल पोजीशन बनाता है। क्योंकि 6ठे में बैठ के गुरु आपको एक तरह से, कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिल जाती है, बाहर के कॉलेजेस में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल जाती है, करोड़ों की स्कॉलरशिप मिल जाती है, वो ऐसे होते हैं जिनका 6ठे घर में गुरु ग्रह स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हो। इसी तरह 10th हाउस में गुरु अगर बैठा होगा, बहुत ज्यादा नेम एंड फेम आपको कमा के देता है। और 11th हाउस में आपकी डेली इनकम, आपके कनेक्शंस बहुत एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपैंड कर देता है। तो गुरु की एनर्जी 6th, 10th एंड 11th हाउस में बहुत मैसिव मानी जाती है। थर्ड पावरफुल पोजीशन जुपिटर को लेके हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर गुरु ग्रह आपके D9 चार्ट के अंदर 9वें घर के साथ कनेक्टेड हो जाए, यानी कि D9 चार्ट का जो 9th हाउस है उसमें गुरु बैठा हो, उसको एस्पेक्ट कर रहा हो, 9th हाउस के लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में हो, तो क्योंकि 9th हाउस D9 चार्ट का आपका ये दर्शाता है कि आपके पास्ट लाइफ के कौन सी स्किल्स या फिर कौन से एक तरह से अनुभव आप अपने साथ लेके आते हैं इस लाइफ में। तो अगर गुरु इस 9th हाउस के साथ कनेक्टेड होगा, यानी कि आप पास्ट लाइफ से बहुत अच्छी स्किल्स लेके आए हैं, जो आप इस लाइफ में गुरु ग्रह आपकी हेल्प करेगा बहुत कुछ अचीव करने में अपनी लाइफ में। तो 9th हाउस की पोजीशन जरूर चेक करें D9 चार्ट के अंदर। अगर गुरु 9th हाउस के साथ कनेक्टेड है, बहुत अच्छे प्रभाव देगा आपको इस लाइफ में। दूसरी बहुत पावरफुल चीज जो आपने गुरु ग्रह के लिए चेक करनी है, अपना एक्टिव हैंड लीजिए। जो भी आप जिस हाथ से आप लिखते हैं वो आपका एक्टिव हैंड हो गया। फॉर एग्जांपल आपका राइट हैंड एक्टिव हुआ, आपने इसमें जुपिटर माउंट जो होता है, ये गुरु का जो माउंट कहते हैं, इसको चेक करना है। अगर ये उठा हुआ है बाहर को, यानी कि गुरु ग्रह की आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। दूसरी चीज आप क्या चेक कर सकते हैं, इस जुपिटर माउंट के अंदर आप चेक करिए कोई ऐसे चिन्ह तो नहीं बन रहे। फर्स्ट चिन्ह आपने जो चेक करना है, फिश का चिन्ह, यानी कि मछली, अगर मछली जैसा एक चिन्ह बन रहा है इस गुरु माउंट के ऊपर, बहुत ज्यादा लकी माना जाता है। दूसरा, अगर आपका मंदिर जैसा चिन्ह बन रहा है, यानी कि मंदिर, एक घर बना, ऊपर झंडा लगा हुआ है, ये भी बहुत लकी माना जाता है। और तीसरा चिन्ह, अगर शंख, जो शंख होता है, जो शंख बजाते हैं, वैसा सा चिन्ह आपको इस जुपिटर माउंट के अंदर दिखे अपने हाथ में, यानी कि इन तीनों में से कोई भी चिन्ह हो, आपका गुरु आपके ऊपर बहुत कृपालु है इस लाइफ के अंदर। और आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग में भी जा सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं बहुत अच्छे। और गुरु ग्रह आपको इस लाइफ में बहुत ज्यादा पैसे प्रदान करने वाले हैं, तो ये अपने हाथ में जरूर चेक करें। और सबसे पावरफुल, सबसे बेस्ट पावरफुल प्लेसमेंट जो आप गुरु ग्रह की अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं, वो है अगर गुरु ग्रह पहले घर में, यानी कि लग्न में ही बैठ गया। अगर लग्न में गुरु बैठ गया, एक्सॉल्टेड होके बैठ जाए, तो 4 चांद लग जाते हैं। एक्सॉल्टेड कब होता है गुरु? जब 4 नंबर राशि यानी कि कर्क राशि में होता है। सेकंड बेस्ट कब होएगा? जब स्कॉर्पियो में यानी कि 8 नंबर राशि में हो। तो उसके अलावा जो भी जल राशियां या अग्नि राशियां हैं, उनमें गुरु अच्छा माना जाता है, या अपनी राशियों में भी अच्छा माना जाता है। तो पहले घर में अगर गुरु अच्छी पोजीशन में बैठा है, आप ये समझ लीजिए, चाहे आपकी कुंडली के अंदर 1000 नुक्स हों, फिर भी ये गुरु ग्रह अकेला आपकी कुंडली में सब कुछ संभाल लेगा। ये फर्स्ट हाउस लग्न का गुरु इतना पावरफुल माना जाता है कि कोई भी ग्रह आ जाए इसके सामने, ये आपको सबसे बचा लेगा और आपको ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ भी देता है। तो आज हमने जाना 10 प्लेसमेंट्स गुरु ग्रह की, जो आप खुद चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली के अंदर, या अपने हाथ में, या अपनी न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।